हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जो जेई मेंस 2024 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है अभी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम फोकस रखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पर, है ना। और आज मैं सुमित राजपूत केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन जो अपना चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, उससे कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और इसी के साथ साथ हम क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ ही अपने कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो स्टार्टिंग से चीज़ों को सीखना चाह रहे हैं, ये केवल उनके लिए है जिन्होंने मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एडवांस के लिए तैयारी करने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। पहले मैं आपको बता दूं बेटा, जो अपना कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इसमें एक तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक मैं राय दूंगा कि आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरा, इसमें भी कौन कौन से टॉपिक पर आपको फोकस रखना है, तो स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वर्नर थ्योरी जो है अपनी, ये वाला टॉपिक, वीबीटी यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये बहुत ही बेहतर टॉपिक है, बहुत ही ज़बरदस्त है ना। लगभग हर एग्ज़ाम में, हर कंपटीशन के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और आपका थोड़ा सा यहाँ से आइसोमेरिज्म, आज जो क्वेश्चन है अपने पास उन पर मेन फोकस आइसोमेरिज्म पर ही है। और लास्ट में आपका मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन कई बार यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको ज़रूर देखना है अपने को, ठीक है। मेनली इन टॉपिक पर हमको फोकस रखना है। आज का जो अपना टॉपिक है वो मैंने ऐसे कि बताया कि आइसोमेरिज्म वाले पर ज़्यादा फोकस हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे पहले, जेई 2009 में जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको देख लेते हैं। मैं इसको ए मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया बेटा कंपाउंड्स, यहाँ पे ध्यान रखना ये MSQ टाइप का है, यानी कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट हो सकते हैं। कंपाउंड्स दैट एग्जिबिट्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज आर। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए मैं आपको बता दूं बेटा, एक तो आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स शो करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, है ना, लेकिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इसको शो नहीं करते हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस भी शो करते हैं, जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो भी इसको दर्शाते हैं, शो करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखना बेटा, प्लेटिनम के सारे कॉम्प्लेक्स आपको स्क्वायर प्लेनर ही दिए हुए हैं। तो हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक की। इसमें भी आपके MA4 एंड MA3B टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। अगर बात करें सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे कि आपका इथाइलिन डायमीन है, ये इसमें आ जाए, तब भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेंगे। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक। और जो आपका सेकंड वाला है इसमें भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, ये भी शो नहीं करेगा। अब आते हैं सी वाले पर। सी वाले में सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड है, लेकिन आप ध्यान से पहचानो बेटा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने की वजह से ये कैसा कंपाउंड है, कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसे कि मैंने आपसे भी कहा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। और इसमें अगर आपका MAA2B2 या MAA2BC टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। हम इसको बना के भी दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह से होगा। तो आपका जो इथाइलिन डायमीन है, ठीक है, वो इस तरह से आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा Cl एंड Cl, ये आपका इथाइलिन डायमीन। तो एक बार ये ट्रांस बन जाएगा और एक बार ये सिस बन जाएगा, ठीक है।
एक बार अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ पे इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन डायमीन और यहाँ पे आपका Cl और ये Cl। तो ये आप पहचान रहे होंगे बेटा, ये कौन सा वाला बन गया आपका सिस, और ये आपका Cl और Cl अपोजिट साइड, तो ये कौन सा बन जाएगा आपका ट्रांस। तो इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। डी वाला बिल्कुल आप पहचान सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर है, Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। इसका मतलब आपका जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, ए वाले क्वेश्चन का C एंड D, ये इसका आंसर। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, मैं इसको B डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर B, द पेयर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस और आयंस एग्जिबिटिंग द सेम काइंड ऑफ आइसोमरिज्म, सेम टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इनमें से कौन सा शो करेगा। उन्होंने नाम नहीं दिया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है, ऑप्टिकल है, कौन सा है। उन्होंने कहा है जो दो एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए, ये सेम टाइप की आइसोमरिज्म शो करनी चाहिए। पहला वाला आप देखोगे कंफ्यूज कर देगा आपको, मैंने आपसे कहा बेटा, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बेटा एक तो आपका Ma6, Ma6 और एक आपका Ma5B टाइप का अगर कॉम्प्लेक्स है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप फर्स्ट वाले को पहचानो, ये आपका इस टाइप का ही है, M क्रोमियम वाले को देखो A5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इस वाले को, ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो अलग अलग टाइप के हो गए हैं ना। बी वाले ऑप्शन पे आते हैं, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यानी कि अगर मैं बात करूँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ही, ठीक है। तो बेटा Ma4B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। और स्क्वायर प्लेनर में तो मैंने आपको बता ही दिया ना, स्क्वायर प्लेनर में आपके Ma2B2 टाइप हो या Ma2BC टाइप, ये भी आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो सेकंड वाले में आप पहचानेंगे, कोबाल्ट वाला जो एग्जाम्पल है ये किस टाइप का है बेटा, Ma4B2 टाइप का, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। और प्लेटिनम वाले को आप पहचानो, ये Ma2BC टाइप का है, यानी कि ये वाला भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो ये आपका एक आंसर तो यहाँ से मिल जाता है। सी वाले पे आते हैं, सी वाला बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये आपको बड़ा कंफ्यूज करेगा। मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, ये आपको दिया हुआ है कोबाल्ट Br2Cl2 2 नेगेटिव चार्ज, और ये आपको दिया हुआ है प्लेटिनम Br2Cl2 2 नेगेटिव चार्ज। यहाँ से आपको देख के लगेगा कि दोनों में Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, Ma2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, तो दोनों सेम टाइप की आइसोमरिज्म शो करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ देखो ध्यान से, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। और जो आपका कोबाल्ट वाला है इसमें ये दोनों वीक लिगेंड है, और ये आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, प्लेटिनम वाला करेगा। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही नहीं है, ये एक टाइप के आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहे हैं। डी वाले पर आते हैं, तो इस वाले को आप देखेंगे बेटा, अगर आप यहाँ से नाइट्रेट आयन और Cl को एक्सचेंज कर देंगे तो आयन्स अलग अलग हो जाएंगे, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। बिल्कुल सेम केस आप यहाँ पे कर सकते हैं, Cl और Br आयन्स चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों भी एक टाइप के आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। कौन सी वाली आइसोमरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा बेटा बी एंड डी। अब लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं आपको लेके आता हूँ, जो कि JEE एडवांस 2018 में आया हुआ है ना, जो भी हमने डिस्कस किया ये आपका 2013 में आया हुआ था। इसमें आइसोमरिज्म के साथ साथ कुछ और पॉइंट भी डिस्कस किए गए हैं, जैसे मैंने आपसे बताया कि VBT CFT को हमें फोकस करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं।
तो इसमें आपसे पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट EnNH3 थ्राइस H2O। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इट हैज़ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, बिल्कुल सही बात है, इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। मैं आपको बता दूं बेटा, अपने पास कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं Ma3B3 टाइप के, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, और इस टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को स्पेशल नाम देते हैं, उसको बोलते हैं फेसमर आइसोमर्स। फेसमर आइसोमर्स अगर ये आपके सेम साइड हो जाते हैं, ये, तो इसको हम बोलते हैं फेस, और अगर इसमें से कोई एक भी आपका डिफरेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं बेटा मर। यानी आपका इस तरह से अगर आ जाए तो, और यहाँ पर मान लेते हैं बी बी और बी आ जाए, और यहाँ पे आपका इस तरीके से बी बी और ये बी आ जाए, तो ये आपका हो जाएगा फेस और ये हो जाएगा मर। तो अगर एक लिगेंड 3 टाइप्स, मतलब एक लिगेंड 3 टाइम्स आ रहा हो, यहाँ पे 3 बार आ रहा हो, तो वो फेसमर आइसोमरिज्म के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही केस बन रहा है NH3 थ्राइस, और ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इफ बाइडेंटेड EN इज रिप्लेस्ड बाय 2 साइनाइड लिगेंड्स। अगर हम इसको, जो EN हमको दे रखा है इथाइलिन डाइमीन, इसको हम रिप्लेस कर दें 2 साइनाइड लिगेंड्स के साथ, तो पहली बात तो ये क्या बन जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो ये जो अपना कॉम्प्लेक्स है ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कोबाल्ट CN ट्वाइस NH3 थ्राइस एंड H2O ट्राई पॉजिटिव आयन, ये बन जाएगा। तो मैं आपको बता दूं बेटा, फेस और मर 2 जो आइसोमर हमारे बन रहे थे वो तो बनेंगे ही बनेंगे। इसमें एक आपका ट्रांस और बन जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ कोबाल्ट को सेंट्रल मेटल एटम इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो आपके जो 2 साइनाइड आयन है ये ट्रांस पोजीशन पे आ जाएंगे, और आपका ये NH3 और एक यहाँ पे H2O। तो जो फेस मर 2 आइसोमर हमारे बन रहे थे वो तो बनेंगे, साथ साथ एक ट्रांस वाला और यहाँ पे बन जाएगा। तो इस वजह से ये वाला पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बेटा। सी वाले पे आते हैं। इट इज़ पैरामैग्नेटिक, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये VBT वाला कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, इस VBT वाले को मैं किसी और वीडियो में डिस्कस कराऊंगा आपसे, है ना। आपको पता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी, वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, उसके बेस पर फिर हम देखते हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कितने नहीं। तो बस मैं केवल इतना बताऊंगा, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इथाइलिन डाइमीन और अमोनिया, इस वजह से पेयरिंग हो जाएगी और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो ये कैसा हो जाएगा फिर, डायमैग्नेटिक, ना कि पैरामैग्नेटिक। लास्ट वाला पॉइंट, ये भी आपका CFT और VBT से जुड़ा हुआ है, स्पेशली CFT वाला पॉइंट। यहाँ पे बेटा जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो CFS क्या होगी, आपको पता है अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, जिस वजह से CFS की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है ना, डेल्टा नोट इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये जो आपका D वाला ऑप्शन है इसको देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, तो इसकी CFSC यानी कि डेल्टा नोट इंक्रीज हो जाएगी और लैम्डा क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि लैम्डा कम हो जाएगा। तो जो आपका पहला वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था इसमें H2 दिया हुआ है, इसका लैम्डा ज़्यादा है, ये लॉन्गर वेवलेंथ पर है, जबकि जो दूसरा वाला आपको दिया हुआ है ये शॉर्टर वेवलेंथ पर है, यानी कि इट एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू कोबाल्ट EnNH3 ये बात बिल्कुल सही है, करेक्ट है। तो ये आपके 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं, A, B एंड D। इन टॉपिक्स को एक बार डिस्कस करेंगे, आराम से बैठ के समझेंगे बेटा। ये चीज़ें मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की हैं, चीज़ें आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखी हैं, बस चीज़ों को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।